चलिए, स्वागत है आप लोग का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में। मैं सोनू तिवारी बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो करंट अफेयर का सीरीज आप लोगों के लिए चला रहा हूं, उस क्रम में जून महीने का करंट अफेयर हमने कंप्लीट कर दिया है और अपने टेलीग्राम पे हमने उसका पीडीएफ भी भेज दिया है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं मई महीने का करंट अफेयर। हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि कम से कम 8 से 10 महीने का करंट अफेयर मंथली जो हम तैयार किए हैं अपने से छांट करके सभी बुकों से पढ़ करके, जिसमें हमारा बिहार स्पेशल टाइप में है, नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है, जहां से जो क्वेश्चन बन पड़ा है हमने सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए तैयार किया है। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी नहीं कह सकता है कि 100% इसी में से आएगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पे कि बीपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछता है हमने तैयार किया, कोशिश किया कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से लड़ जाए। ठीक है, वैसे सभी टीचर यही चाहते हैं कि उनके ही नोट्स से सब लड़े, लेकिन अंतर दोनों में यही है, बाकी लोगों में और हम में, कि बाकी लोग इसी को पढ़ा पढ़ा कर अपना व्यूज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना टाइम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक महीने का एक ही बार में आपको दे दिया जाए करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। चलिए, तो पहला कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि पटना, देख रहा हूं ना, पटना। अब ये जो पटना लिखा हुआ है इसमें क्या है, देखिए पहला चीज ये कह रहे हैं ना कि जो पटना है सीबीडीसी का प्रयोग करने वाला पहला नगर निगम बना है। मतलब पटना नगर निगम जो है वह सीबीडीसी का प्रयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम। ठीक है, तो सीबीडीसी क्या है, वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मतलब आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई ये जारी किया, देखिए नीचे लिखा हुआ है, आरबीआई ने कहा था कि जितने भी महानगर हैं जितने देश के, वो सब लोग क्या करें, जो आरबीआई गवर्न कर रही है डिजिटल करेंसी उसको लागू करें। तो भारत का पहला महानगर हो गया है कौन, पटना, जहां का नगर निगम जो क्या किया है, वहां पे सीबीडीटी अर्थात सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लागू किया है। ठीक है ना, अब ये क्या कहा है, यहाँ डिजिटल करेंसी यूज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नाम एक आ रहा है समीर पांडे। समीर पांडे, देखिए नाम जब लिख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब बिहार से है या नेशनल लेवल में बहुत ही फेमस है, जहां से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो क्या है, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर लिखे हैं बिहारी है ये। ठीक है, दूसरा, अब हुआ क्या है कि जो सिडनी में पैरामाटा शहर का लॉर्ड मेयर इनको नियुक्त किया गया है। सिडनी के पैरामाटा शहर के लॉर्ड मेयर नियुक्त किया है। जैसे अपने यहाँ मेयर लोग होते हैं ना, मेयर मतलब चेयरमैन, वहां पर लॉर्ड मेयर कहा जाता है। तो सिडनी में शहर है पैरामाटा, वहीं के क्या हुए हैं, लॉर्ड मेयर। चूंकि मेयर थे तो उतना क्वेश्चन बनता नहीं था, लेकिन चूंकि बिहार के थे इसलिए बन रहा है। ठीक है ना, अब ये कहाँ के हैं, मसौड़ी के निवासी है, बिहार के मसौड़ी के। ठीक है, चलिए सॉरी, ये बिहार के मसौड़ी के हैं गौतम कुमार। देखिएगा एक मिनट, वहां गलती हो गया, बिहार के मसौड़ी कौन है, गौतम कुमार है। तो गौतम कुमार बिहार के मसौड़ी के निवासी, और ये क्या किए हैं, कैलिफोर्निया में 2023 में वेंसन लीडरशिप जो प्रोग्राम हुआ था, दुनिया के 20 युवाओं में इनको चुना गया है। वेंसन जो लीडरशिप प्रोग्राम हुआ है उसमें दुनिया के 20 युवाओं को चुना गया, उसमें से बिहार के गौतम कुमार को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये कहाँ पे लग रहा है, तो बिहार के प्रत्येक पंचायत में लगेगा। बिहार में कितने पंचायत है बाबू, 8,387 पंचायत है बिहार में। ठीक है ना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा। या कैसे लग रहा है, उद्यमियों को सब्सिडी कर दिया जाएगा। जितने लोग हैं अगर चाहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं तो उनको सब्सिडी दिया जाएगा। और किसके तहत दिया जाएगा, पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत, पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत इसमें दिया जाएगा। क्लियर है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ है, कहाँ पे हुआ है, छपरा में। इसीलिए तो बताया गया आपको, विश्व के 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। छपरा में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें विश्व के 21 देश के फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है ना, और ये जितने थे इंटरनेशनल वर्ग में उनको इक्रान एंड यूसु बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इक्रान एंड यूसु तुर्की का है, टर्की का मतलब तुर्की का, बेस्ट फिल्म का। वॉशिंग मशीन को नेशनल वर्ग में, देखिए 2 वर्गों में दिया गया है, एक नेशनल वर्ग में एक इंटरनेशनल वर्ग में। तो नेशनल वर्ग में किसको दिया गया है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर वॉशिंग मशीन को बेस्ट फिल्म का, और इंटरनेशनल वर्ग में दिया गया है इक्रान एंड यूसु को दिया गया है। क्लियर है,
चलिए नेक्स्ट है सबौर कुंवर। सबौर कुंवर ये क्या है? तो देखिए ये धान की एक नई किस्म है। धान कैसा? धान से गेहूं से इन सबसे क्वेश्चन बने ना, तो आप इस समय जरूर याद कर लीजिएगा। इसलिए कि पहले धान इस समय विश्व में चावल के उत्पादन में भारत प्रथम पे है और चावल के खपत में भी भारत प्रथम पे है। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो सबौर कुंवर क्या है? धान की एक नई किस्म है। इसमें क्या खासियत है सर? खासियत यह है कि यह 25% तक कम पानी और खाद दिया जाएगा तभी ये हो जाएगा। दूसरा, 110 से 115 दिन में तैयार हो जाएगा और यह रोग प्रतिरोधक है। एक चीज है ना कि जितना किस्म बन रहा है ना नया वाला, मतलब जो भी वैरायटी बन रही है, उसकी खासियत क्या हो रही है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इनके अंदर ज्यादा रह रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रोग इतने ज्यादा लग रहे हैं कि फसल हमारे तैयार नहीं हो पा रहे हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ज्यादा है। ये बनाया कौन है? सबौर कुंवर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। इसीलिए तो सबौर कुंवर लगा दिया गया है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा यहाँ पे करंट अफेयर डाल दिए हैं। राज्य प्रदूषण बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र कुमार शुक्ला। राज्य प्रदूषण बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र कुमार शुक्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। यहां से यहां कह रहा है कि मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। बिहार क्या हो गया? मछली उत्पादन में। भाई मछली अब बिहार में बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब हम लोग खा भी रहे हैं और सप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा जिला में है? मधुबनी जिला में। मधुबनी जिला में उत्पादन कितना हो रहा है? 8,76,000 टन का उत्पादन। कितना? 8,76,000 टन। जरूरत कितना है? खपत कितना कर लेते हैं हम लोग? 8,02,000 टन का। 8,02,000 टन तो खा लेते हैं। पहले क्या था? खाते थे, उत्पादन करते थे और खरीदना भी पड़ता था, खाते थे ज्यादा। अब क्या हो गया है? खा ले रहे हैं 8 लाख, लगभग 8,02,000 टन, और उत्पादन कितना? 8,46,000 टन, अर्थात 44,000 टन एक्स्ट्रा हमारे पास हो गया। अर्थात मछली उत्पादन में हम क्या हो गए? आत्मनिर्भर हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय बिहार फेमस हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने लूटा और कब लूटा? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने लूटा और कब लूटा? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अरविंद पनगड़िया, ठीक है ना, ये फेमस नाम है, जानते भी होंगे। कोई बताएगा क्या थे? अरविंद पनगड़िया क्या थे? उनको नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस समय ये कहाँ पे हैं? तो वर्तमान में ये प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। क्लियर है? वर्तमान में क्या है? प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईआईटी पटना सितंबर तक सुपर कंप्यूटर से लैस हो जाएगा। जो पटना का आईआईटी कैंपस है वह सितंबर 2023 तक क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर से लैस हो जाएगा। ठीक है, एमओयू। एमओयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एमओयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बताएगा एमओयू का? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए फुल फॉर्म। एमओयू साइन किया जाता है, ठीक है ना। एमओयू क्या कहता है? साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके किसके बीच? आईआईटी पटना और सी डैक के बीच। और यही सी डैक जो कंपनी है वो क्या करेगी? सुपर कंप्यूटर से लैस करेगी इसको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि विक्की पांडे ये कौन है? तो इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। विक्की पांडे को क्या किया गया? शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ये बिहार के निवासी हैं, सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट थे, झारखंड में पोस्टिंग थी सीआरपीएफ के डिप्टी कमांड। विक्की पांडे को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ पुलिस कांस्टेबल पुलिसिंग ये क्या है? तट रेखा की सुरक्षा के लिए पुलिस को प्रशिक्षित करता है। ये नेशनल एकेडमी ऑफ पुलिस कांस्टेबल जो पुलिसिंग है वह क्या करता है? तो तट रेखा की सुरक्षा, मतलब जो हमारा समुद्री लाइन है किनारे पे, उनकी तट रेखाओं की सुरक्षा के लिए जो पुलिस है उसको प्रशिक्षित करता है। ठीक है ना। कहाँ पे? द्वारका जिले के ओखा में अमित शाह ने आधारशिला रखी है। द्वारका जिले के ओखा में अमित शाह ने क्या किया? आधारशिला रखा। किसका? नेशनल एकेडमी ऑफ कांस्टेबल पुलिसिंग। मतलब क्या है? हर राज्य से पुलिस को लाया जाएगा वहां पे और प्रशिक्षित किया जाएगा कि आपको तट रेखा की सुरक्षा कैसे करनी होगी। क्लियर है? चलिए विक्की पांडे देख चुके हैं हम लोग। अब आते हैं मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर ये क्या है भाई? तो देखिए मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर 15 मई को हरदीप सिंह पुरी ने इस अभियान की शुरुआत की है, 15 मई को। ठीक है ना। अब इसमें होगा क्या
कि जितना आप उपयोग कर रहे हैं, उपयोग किएगा मतलब कर चुके हैं, कपड़े, जूते, सामान सबको एकत्रित करके रिसाइकल और रीयूज किया जाएगा। मतलब उसको रिसाइकल किया जाएगा, रीयूज कराया जाएगा, मतलब जिसको जरूरत होगी उसको दे दिया जाएगा। ठीक है ना। यह जो काम किया जा रहा है, मेरा लाइफ मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, इसमें यह लाइफ मिशन का एक पार्ट है। लाइफ मिशन जो है मतलब गरीबों को जीवन देना। ठीक है। इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पीएम राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, ये क्या है भाई? तो देखिए 8 मई को स्किल इंडिया मिशन, आपको पता है ना कि युवाओं को स्किल करने के लिए स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था। इसके तहत पीएम राष्ट्रीय शिक्षुता मेला लाया गया। महीने के प्रत्येक दूसरे सोमवार को यह लागू किया जाएगा। आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो लोग हैं बेरोजगार कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन उनके पास होल्डिंग होनी चाहिए। किसकी किसकी? आईटीआई हो, डिप्लोमा हो और ग्रेजुएट हो, वो लोग अप्लाई करेंगे पीएम राष्ट्रीय शिक्षुता मेला में। ठीक है। वहाँ उनके अकॉर्डिंग उनको क्या दिया जाएगा? उनके अकॉर्डिंग उनको रोजगार दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे आइए। इसमें है संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप 2023 वाणिज्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में आयोजन किया था। वाणिज्य मंत्रालय कहाँ आयोजन किया था? नई दिल्ली में। ठीक है ना। अच्छा, संघाई में कितने देश हैं? 9 देश हैं। कितने हैं? 9 देश हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जीबीटीक्यू विरोधी विधेयक पारित। जीबीटीक्यू ये क्या है? सॉरी, एलजीबीटीक्यू, एलजीबीटीक्यू एल यहाँ छूट गया था। एलजीबीटीक्यू विरोधी विधेयक पारित। अब ये क्या है? एलजीबीटी का मतलब क्या होता है? एल से लेस्बियन, जी से गे, बी से बाइसेक्सुअल, एंड टी से ट्रांजेक्शन, क्वियर, क्वियर मतलब सब लोग। ठीक है ना। और सब लोग मतलब आम जनता नहीं। एलजीबीटी इन विरोधी विधेयक, इसमें क्या कहा गया? समलैंगिकता के लिए मौत की सजा दी जाएगी। अच्छा, भारत में हो रहा है सर? नहीं भाई, भारत में नहीं। कहाँ पे? युगांडा में। मतलब युगांडा में अगर आप लोग नहीं, मतलब कोई लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो और वह आपस में मतलब शादी वादी कर ले तो समलैंगिकता के लिए उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। कहाँ पे? युगांडा में। ठीक है। और अगर कोई इसको बढ़ावा दे रहा है कि नहीं आप कर सकते हो, तो उनको 20 वर्ष की सजा दी जाएगी। इसके लिए वकील रखना भी अपराध है। मतलब कोई वकील आप हायर करोगे, अगर वह वकील वकालत करता है आपकी तरफ से, तो वो भी अपराध है। भाई याद रखना, कट्टरता भरी कोई भी काम पूरे विश्व में होती है तो ये करंट न्यूज बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जज प्रशांत कुमार मिश्रा तथा कलपति वेक्टर रमण हो गए हैं। तो अब कितनी संख्या हो गई है? 34। और कितनी हो सकती है? 34 हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम हो गया है। पहले 31 था, उसको बढ़ाया गया 34, अब 34 हो चुके हैं। भारत के नए कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। पहले कौन थे भाई? पहले थे किरण रिजिजू। अब वो क्या बन गए हैं? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय का मालिक बना दिया गया उनको। भाई आप पृथ्वी का मालिक बनिए, कहाँ लिए कानून चला रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट का रहा सुशासन विनियमन। ये क्या है? सुशासन विनियमन प्रशासन की जवाबदेही तय करेगा, प्रशासन तक पहुंच तय करेगा, प्रशासन की गतिशीलता तय करेगा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया है सुशासन विनियमन। मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है भाई? महाराष्ट्र। याद रखिएगा। सुशासन विनियमन का मतलब वो ये हो गया कि प्रशासन जवाबदेह रहेगी, प्रशासन गतिशील रहेगी, प्रशासन पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, प्रशासन तक आप आसानी से पहुंच पाएंगे। यह विधेयक कौन लाया? महाराष्ट्र लाया। पहला देश का राज्य है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया। अब ये क्या है भाई? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया भाई दोनों तो बड़ा बीच में दोनों के बन रहा है इस समय। क्या है? 24 मई को MOU साइन किया गया। फिर से आ गया MOU। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग क्या है ये। MOU साइन किया गया है। वहाँ के PM कौन है? एंथोनी अल्बनीज। देखिए किसी देश का अगर आपसे PM पूछ रहा है ना, तो या प्रेसिडेंट पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है ना कि वो हाल ही में भारत में आए होंगे तभी ये सब पूछ रहा है। क्लियर है ना? तभी ये सब पूछ रहा है, नहीं तो आपसे क्या करता? नहीं पूछता। तो नाम याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के PM एल्बनीज। ठीक है। अब बेंगलुरु में महावाणिज्य दूतावास ऑस्ट्रेलिया खोलेगा। क्या किया गया है? इसमें MOU साइन किया गया है जिसमें कहा गया है कि बेंगलुरु में महावाणिज्य दूतावास ऑस्ट्रेलिया खोलेगा।
और मोदी को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी को क्या दिया गया? गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया किया गया। चलिए अब देखते हैं, पीएम ने मित्रता और शांति के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये गए थे महाशय G20 के सम्मेलन में, कहाँ पे? जापान। और वहीं पे हिरोशिमा में गए दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। और किस रूप में किया? मित्रता और शांति के प्रतीक के रूप में। तो आपसे बहुत सारा इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ पे किया गया? क्या कहोगे आप? जापान में। जापान के कहाँ पे? हिरोशिमा में। ठीक है। उसके बाद क्या पूछ सकता है कि किस किस तरीके से किया गया? तो आप कहोगे कि, चलिए तो आगे चलते हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट में कि यूएनईपी के रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक 80% प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना संभव है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ देता है। ठीक है ना। यूएनईपी कह रहा है, रिपोर्ट प्रस्तुत किया है कि 2040 तक 80% प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। या ये कहेगा कि यूएनईपी के रिपोर्ट के अनुसार कब तक 80% प्लास्टिक प्रदूषण कम किया जा सकता है, तो आप क्या कहोगे? 2040 तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अजय बंगा। अजय बंगा कौन है? तो भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक हैं। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इस समय क्या बने हैं सर? इस समय वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। पाकिस्तान वालों का तो हालत खराब हो जाता होगा कि वर्ल्ड बैंक में जाके देखिए, IMF में जाके देखिए, गूगल देखिए, यूट्यूब देखिए, हर जगह भारत वाले छाए हुए। भाई कैसे? भाई मेहनत किया तब ना छाए हुए हैं। तो नाम याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष। और ये कौन से अध्यक्ष बने हैं? 14वां बने हैं, अजय बंगा। नेक्स्ट देखते हैं, G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक कहाँ की गई है? देखिए, पर्यटन कार्यकारी समूह कहाँ? श्रीनगर में हुआ। तो आपसे पूछा सकता है G20 का कौन सा मीटिंग हुआ है, तो आप क्या कहोगे? पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक हुई है। दुनिया के 60 प्रतिनिधियों ने इसमें क्या किया? भाग लिया। और 20 पत्रकार भी शामिल हुए थे। चाइना, मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब ने भाग नहीं लिया। ये देखिएगा, पाकिस्तान की तरफ से फेवर कर रहे थे। चाइना, मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब। ठीक है। पाकिस्तान तो आएगा ही नहीं भाई। इंडोनेशिया ने भाग लिया। सबसे बड़ी चीज क्या है? इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा जो देश है मुसलमानों का, वो भाग लेता है। ये लोग नहीं भाग लेंगे, चाइना नहीं लेंगे। मत लो भाग भाई। आपको पता होगा, एक करंट अफेयर का न्यूज है, अगले जब मंथ का आएगा तो उसमें बता देंगे हम, जुलाई वाले में। वहाँ की एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, वो इन्वेस्ट करना चाहती थी यहाँ पे, लेकिन भारत ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि आप बाहर जाओ भाई, आपको हम इन्वेस्ट नहीं कर देंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल में $1 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार थी। अभी भी चाइना के एम्बेसी से मैसेज आया है, अभी 3-4 दिन की बात है, कि भारत को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। नहीं करेंगे भाई। आप अगर आड़ ले करके आतंकवाद का सपोर्ट करोगे, पाकिस्तान का सपोर्ट करोगे, तो हमारे पास जो क्षमता है उससे हम दिखाएंगे आपको। ठीक है। और एस जयशंकर प्रसाद ने कहा भी है कि गलवान घाटी में हुए घटनाओं के बाद भारत और चाइना के बीच जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गड़बड़ा गई है, और इसी वजह से नहीं देंगे। चलो, इसमें क्या कर रहा है? फिपिक शिखर सम्मेलन, ये क्या है भाई? तो 22 मई को पपुआ न्यू गिनी में हुआ है। अब यहाँ मोदी जी भाग लिए, इसलिए हमको तैयार करना है। अब ये फिपिक क्या है? 14 प्रशांत द्वीप देशों को आश्वस्त किया गया कि बिना किसी संकोच के पार्टनरशिप करेंगे। भाई भारत जो है ना, सब लोग बड़े देशों की तरफ भागते हैं। भारत की एक सबसे बड़ी विदेश नीति में खासियत रही है कि छोटे देशों को इंपॉर्टेंस दिया गया, ऐसे देश का भ्रमण किया गया, ऐसे देशों में जाया गया जहां पे आज तक कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं गया था। उनको हेल्प किया जा रहा है। अपने अगल बगल अगर छोटा देश भी है, उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। पपुआ न्यू गिनी में हुआ है फिलिप शिखर सम्मेलन, जिसमें 14 प्रशांत द्वीप समूह के छोटे छोटे देशों को आश्वस्त किया गया कि जो पार्टनरशिप होगी वह बराबर की होगी, एक तरफा नहीं होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। ठीक है ना। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ? जेनेवा में हुआ है। थीम क्या थी? जान बचाना, सभी को स्वास्थ्य बढ़ाना, सभी का स्वास्थ्य बढ़ाना और जान बचाना। उद्घाटन कौन किए? महासचिव जो हैं किसके? यूनाइटेड नेशन के, एंटोनियो गुटेरेस। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि महासचिव इस समय कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। अच्छा, क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वाड के सदस्य आपसे पूछ सकते हैं, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। 20 मई को जापान और हिरोशिमा में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ। और
2024 में भारत में मेजबानी करेगा क्वाड का, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी में गए थे तो क्या किए थे मोदी जी, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हिरोशिमा में करके आ गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि G7 का 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जापान के हिरोशिमा में। अच्छा, वो G20 हम बोल दिए हैं, सॉरी, उसमें करेक्ट कर लीजिएगा, G7 था। ठीक है ना, G7 का 49वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा था, वहीं पे जब सब लोग गए थे तो क्वाड का भी कर लिया गया, हाथ उसी हाथ लगे। ठीक है ना, कि भाई कौन फिर से आएगा, यहीं पे कर लेते हैं। इसलिए कि जो G7 के सदस्य हैं वो उसमें से ही 4 देश, कौन? जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उसी में से हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ G7 में भारत मेहमान के तौर पे शामिल हुआ था। भाई आप मेहमान हो, आप क्या करो, आ जाओ यहाँ पे। क्लियर है? अब 2050 तक नेट जीरो प्रतिनिधित्व को प्रतिबद्धता को बढ़ाया गया। आपको पता है ना कि 2050 तक कार्बन इमिशन नेट जीरो करने की बात हुई है पूरे विश्व की। कमेंट बॉक्स में आप बता दो अगर जानकारी हो तो, कि भारत कब तक नेट जीरो करने की बात किया है। विश्व तो 2050 तक बाबू, भारत कब तक कह रहा है? अच्छा चलो हम लिख ही दिए क्या। चलिए, भारत 2070 तक, चीन 2060 तक। ठीक है ना, विकसित देश कितना 2050 तक। G7 के सदस्य कौन है? यूएसए है, फ्रांस है, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान, यूरोपियन संघ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ हुआ? एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 मेजबान था भारत में हुआ। ठीक है ना, 19 मई को स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, नाम याद रखिएगा, स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, नई दिल्ली में इसकी अध्यक्षता किए थे। विषय था एक सतत भविष्य में प्रवेश। ठीक है ना, एक सतत भविष्य में प्रवेश। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 मीट, ये कहाँ हुआ? इसका 6वां संस्करण हुआ, मोदी उद्घाटन किए, कई देशों ने भाग लिया। कहाँ पे? स्वास्थ्य सेवा में भारत को निर्यातक के रूप में दिखाना था। ये भारत में किया गया। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 मीट, इसमें क्या दिखाना था ना, देखिए कोविड में हम लोग बढ़ चढ़ के विश्व में को हेल्प किए। कोविड में जहां हम लोग पहले अमेरिका के तरफ देखते थे, चीन, रसिया, जापान, भाई कोई हेल्प कर दो, कोई महामारी आती थी, इस बार हमने विश्व को बहुत हेल्प किया। यहाँ तक कि अमेरिका को भी हमने हेल्प किया। विश्व के बहुत सारे देश हमारे रीढ़ी हो गए, भाई आपने हेल्प किया। तो उसी को दिखाने के लिए मीट हम लोग लेके आए और कई देशों ने भाग लिया। हम लोग को अपना ही दिखाना है कि हम स्वास्थ्य सेवा में निर्यात करने के लिए अब तैयार हैं, विश्व चाहे तो हमसे खरीदारी कर सकता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन करुणा ये क्या है? तो करुणा जो नाम है ना, ये कौन दिया है? यमन दिया है, यमन जो देश है। बंगाल की खाड़ी में एक भूकंप आया था। ठीक है ना, 18 मई मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोग सहायता प्रदान करने के लिए। मोचा जो भूकंप था वो कहाँ आया था? बंगाली खाड़ी में। और म्यांमार के लोग इससे प्रभावित हुए, तो उन्हीं लोगों को सहायता देने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या है? ऑपरेशन करुणा। मोचा नाम किसने दिया? यमन ने दिया था। ठीक है ना, शिवालिक, कोमार्ता और सावित्री, ये 3 हमारे आईएनएस मतलब शिप हैं। ये पहुंची थी 18 मई को राहत सामग्री लेकर। कहाँ? यंगून, रंगून नहीं, यंगून। ठीक है, चलिए समुद्र शक्ति 2023 ये क्या है? समुद्र शक्ति 2023 यह इंडोनेशिया और इंडिया के बीच गरुड़ शक्ति एवं संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है ना, कॉर्पेट भारत तथा इंडोनेशिया का एक समन्वित गश्त है। और समुद्र शक्ति क्या है? 9 मई इंडिया और इंडोनेशिया के बीच किया गया एक अभ्यास है, समुद्र शक्ति नेवी का। ठीक है ना, इंडोनेशिया और इंडिया के बीच किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त क्या है? आतंकवादी, गैंगस्टर था ड्रग तस्कर्स को ध्वस्त करना। ठीक है ना, जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वह एक ऑपरेशन चलाई है, ऑपरेशन ध्वस्त। इसके तहत क्या किया गया है? जितने आतंकवादी हैं, गैंगस्टर हैं, ड्रग्स तस्कर हैं, उनको ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया। कैच द रेन ये क्या है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। पेयजल के लिए
स्थिर स्रोत का निर्माण करना, कैच द रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बुक जो लिखा गया उसके बारे में, गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, कौन लिखा है? रस्किन बॉन्ड। नाम याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड के नाम से है इसलिए इसको जल्दी पढ़ा दिए। ठीक है ना, द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉय ऑफ द लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये तो लंबा हो गया, थोड़ा छोटा कर लिया जाए। हाँ ठीक है, चलिए कह रहा है कि एक बुक है मेड इन इंडिया 17 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज। राइटर कौन है? अमिताभ कांत है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अमिताभ कांत क्या थे। चलिए लिखिए दिए हैं, नीति आयोग के क्या थे? सीईओ थे 2016 से 22 तक। यही एक बुक लिखे हैं, तो भाई अमिताभ कांत सीईओ हैं, 22 तक रहे हैं, अभी रिटायर हुए, हटाया गया उनको। चलिए कमेंट में बताइए कि नया सीईओ नीति आयोग कौन है। उन्होंने एक बुक लिखा है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज, ब्रांडिंग इंडिया एन इनक्रेडिबल स्टोरी, द पाथ अहेड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आइडियाज ऑफ इंडिया फॉर इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया 2। ये सब कुछ पहले बुक लिख चुके हैं ये, मतलब अमिताभ कांत की पहले की बुक है ब्रांडिंग इंडिया एन इनक्रेडिबल स्टोरी। दूसरा बुक था द पाथ अहेड ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज ऑफ फॉर इंडिया। तीसरा बुक था इनक्रेडिबल इंडिया। और अभी जो बुक लिखे है उसका नाम क्या है? 75 ईयर्स बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज मेड इन इंडिया। ठीक है, चलिए एक द्रौपदी मुर्मू हैं जो हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं। फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, इनके जीवनी पे एक बुक लिखा गया है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, मतलब जनजातियों से के घर से उठ करके और कैसे रायसीना हिल्स तक पहुंची हैं, ये बुक लिखा गया उनके जीवनी पे। तो भाई राष्ट्रपति हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कस्तूरी रे इसके लेखक हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन कौन सा है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 22 मई को जैव विविधता बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, और 31 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजी पपुआ न्यू गिनी द्वारा पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। आप एक जगह नोट कर लीजिएगा कि भारत प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहाँ कहाँ से मिला है? फिजी, पपुआ न्यू गिनी, अभी आप देख रहे थे, अभी ऊपर पढ़ाए हम। ठीक है ना, कौन सा देश था? पपुआ न्यू गिनी ही था। ठीक है ना। अब 21 मई को फिपिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे, अभी पीछे पड़ चुके हैं हम लोग। फिपिक का मतलब क्या था? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉर्पोरेशन। फिपिक शिखर सम्मेलन में भाग लिए तो क्या कहे कि जितने देश हैं यहाँ पे सभी लोग के साथ जब पार्टनरशिप किया जाएगा तो आप निस्संदेह निश्चिंत रहिएगा कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, बराबरी में बैठ के करेंगे। ऐसा होता है ना, एक बड़ा व्यक्ति दूसरे से जब समझौता करता है तो पलड़ा झुक जाता है छोटे व्यक्ति की तरफ, अरे बड़े व्यक्ति की तरफ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नीरज चोपड़ा, नाम आते ही भौकाल टाइट। नीरज चोपड़ा नंबर 1 रैंकिंग इन्होंने हासिल की है 1455 अंकों के साथ। किसमें भाई? नीरज चोपड़ा कौन सा गेम खेलते हैं बताइए आप लोग? इनका नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए कि अभी ये गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक में, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रणीत उलप्पा 15 वर्ष की हैं, तेलंगाना की हैं, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 15 वर्ष के हैं, तेलंगाना के हैं, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणीत उलप्पा। ठीक है, कामी रीता शेरपा। शेरपा जहां लग जाता है दिमाग में आता है कि मतलब नेपाल वपाल के तरफ की कोई है जो क्या करते हैं, ये हिमालय पे चढ़ाई करने वाले लोग होते हैं। तो ये कहाँ के हैं? कामी रीता शेरपा नेपाल के हैं। रिकॉर्ड 17वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ गए। बाप रे, अभी तो एवरेस्ट को घर बना लिए, हम लोग पीक में ही देखते रह जाते हैं। 17वीं बार एवरेस्ट को फतह कर दिए। चीन में एवरेस्ट क्या कहता है? चोमोलुंगमा। नेपाल में सागर माथा, और चोमोलुंगमा का मतलब क्या होता है? विश्व की देवी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय बेसबॉल टीम का कोच कौन है? मधु शर्मा। मधु शर्मा बिहार की हैं, भारतीय बेसबॉल टीम जो है उसकी कोच है। ठीक है ना। 19-20 मई पटना के ज्ञान भवन में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्फ्लेक्स 2.0 में नया गेम कौन सा जोड़ा गया? ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स का मतलब क्या हुआ? मोबाइल से गेम खेलो भाई, तब तो बढ़िया है, बच्चे घर में बैठे खेलेंगे।
तमिलनाडु में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता नेहा रानी बिहार की हैं। ठीक है, पावर लिफ्टिंग में 4 मई से 7 मई बेंगलुरु में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलीट इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक दीपक कुमार बिहार से। ठीक है ना। मनरेगा के तहत काम देने वाला प्रथम जिला कौन है? जमुई है। संक्रामक बीमारियों में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार दूसरा स्थान पर। अच्छा, संक्रामक बीमारियों में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार दूसरा स्थान पाया है। भाई बीमारी ज्यादा लग रही है कि बीमारी का इलाज कर रहा है? चलिए देखते हैं। पटना में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित रेस्तरां का उद्घाटन 23 जून को किया गया। मतलब पटना में ट्रांसजेंडर समूह जो है ना, सब जो ट्रांसजेंडर ही उसमें काम कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर मालिक है, वो एक रेस्टोरेंट खोले हैं। 23 जून को उसका उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम कराया जाएगा पटना नगर निगम के द्वारा। ठीक है। बाढ़ सुखाड़ से बचने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है बेफिक्र, बिहार के द्वारा। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग के लिए भारतीय टीम में भोला कुमार का चयन किया गया कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये हो गया ना, मनरेगा के तहत काम देने वाला प्रथम जिला जमुई है, याद रखिएगा। मनरेगा वाला आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट है चौथा कृषि रोड मैप की अध्यक्षता 20 सहमत। कृषि रोड मैप की अध्यक्षता 20 सहमत को दिया गया अध्यक्ष है ये। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटा चैंपियनशिप में प्रेमलता कुमारी रजत जीती हैं, बिहार की हैं। किस जिले में सोने का खान का पता चला है? बांका में। ये तो इंपॉर्टेंट है, याद कर जाइए भाई। बांका भागलपुर, बांका भागलपुर। ठीक है। पहली बार नगर निगम द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड लाया गया कहाँ पे? मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर किरण शरण को। मखाना अनुसंधान केंद्र को नेशनल रिसर्च सेंटर दर्जा दिया गया है। कहाँ के रिसर्च सेंटर को? दरभंगा के। और मखाना उत्पादन में दरभंगा नंबर 1 है भी। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में 2 स्वर्ण पदक कौन जीता है? थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक प्रमोद भगत बिहार के हैं, याद कर जाइएगा इनको, भगत जी को। ठीक है। मिसेज बिहार 2023 कौन बनी है? डॉक्टर रोहिणी। मिसेज बिहार पटना में डॉक्टर हैं। ठीक है। पीएम ने 9 शहरों में एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। कहाँ के 9 शहरों में? बिहार के 9 शहरों में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिकरण बोर्ड ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए बिहार पर कितना जुर्माना लगाया? 4000 करोड़। सर ये क्या है? ये यही है कि बिहार जो है वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण बोर्ड जो है वह पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के लिए इस पर जुर्माना लगा देगा। भैया पर्यावरण की क्षतिपूर्ति कीजिए। क्लियर है? चलिए, तो ये था आज का एंड। ठीक है, आज के वीडियो का। ये जून महीने का करंट अफेयर था जो हमारे द्वारा छाट कर लाया गया था। उम्मीद है कि आप लोगों को सब अच्छा लगा होगा। इसका वीडियो आप देखिए, पीडीएफ भी इसका हम भेज देंगे। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, टेलीग्राम ग्रुप हमारा दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सारे वीडियो के पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाते हैं और तरह तरह के एग्जाम से संबंधित जानकारियाँ भी वहाँ पे आपको दी जाती हैं। चलिए मिलते हैं। ये मई महीने का था, जून का हो चुका है, मई जून हो गया, अप्रैल महीने का करंट अफेयर लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।